हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शॉर्ट स्लीव्स में पैटर्न बताऊंगी। तो ये बहुत ही शॉर्ट स्लीव है, 3 इंच का स्लीव है। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा एक पैटर्न मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, मेन फैब्रिक जो है इसका। तो देखिए, थोड़ा शाइनी वाला ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। इसे मैं साइड में रखूँगी। सबसे पहले मैं स्लीव्स में कट करूँगी। तो स्लीव्स मैंने नॉर्मली जैसा हम स्लीव्स बनाते हैं वैसा मैंने कटिंग कर लिया है अस्तर में। अब मैं सबसे पहले एक अस्तर का मतलब स्लीव्स लूँगी, एक स्लीव्स को और एक को साइड में रखूँगी। इस तरह से फोल्ड कर लेना है अच्छे से। फिर सेंटर में इस तरह से, ये देखिए, ऊपर से 1 इंच और नीचे से 1 इंच का मैंने यहाँ पे गैप रखा है, मार्किंग कर दिया है। अब इस मार्किंग पे मैं हल्का सा इस तरह से शेप दूँगी। तो ये देखिए, ये शेप दे दिया मैंने। अब इसे मैं कट नहीं करूँगी, इसे मैं उल्टा फोल्ड करूँगी और फिर एक बार थपकी मार के दूसरी तरफ भी इस प्रिंट मतलब इसे छाप लूँगी। तो ये देखिए, दूसरी तरफ भी हो चुका। इसे भी मैं चॉक से डार्क कर लूँगी। फिर से पूरे को चॉक से डार्क कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए, अब क्या करूँगी, दूसरा जो स्लीव्स है उस पे भी मैं इस डिज़ाइन को अच्छे से रख के, ये देखिए, इस तरह से अच्छे से रख के इसमें भी इस डिज़ाइन को छाप लूँगी। तो ये देखिए, ये एकदम सेम मेजरमेंट में दोनों स्लीव्स में डिज़ाइन छप चुके हैं। तो इसमें भी मैं चॉक से डार्क कर लूँगी इसको। ये देखिए, ये हो चुका है। तो अब ये जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, सबसे पहले एक फैब्रिक लूँगी मैं, मतलब एक स्लीव्स का लूँगी कट, और अस्तर का फैब्रिक लूँगी और दोनों को इस तरह से पिन लगा के साइड में कर दूँगी। अब मैं आपको एक स्लीव्स बनाकर दिखाऊँगी। तो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक जो सीधा वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ रहेगा। फिर उसके ऊपर अस्तर के कपड़े को रखना है इस तरह से, और ड्रॉ वाला हिस्सा भी ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये देखिए, इस तरह से रखना है। अब मैं यहाँ पे पिन लगा रही हूँ ताकि कपड़ा सरके नहीं। तो अब मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है उससे 1.25 इंच के गैप पे मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने जो ड्रॉ किया है उसके ऊपर स्टिच नहीं कर रही हूँ, 1.25 इंच के गैप पे कर रही हूँ। आप चाहो तो मतलब थोड़ा मतलब बड़ा ड्रॉ करके भी स्टिच कर सकते हो, लेकिन अगर जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट स्लीव्स पहनते हैं और ये डिज़ाइन उनके लिए ही है। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, मैंने ये स्टिच कर लिया। अब सुई को अच्छे से बाहर निकाल लूँगी स्लीव्स को। ये देखिए, इस तरह से कट कर लेना है। अब इस शेप को अंदर से कट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से 1.25 इंच के गैप पे पूरे पे कट कर लूँगी मैं। यहाँ पे अब मैंने जो चॉक से ड्रॉ किया था उसके ऊपर मैं कट कर रही हूँ। तो ये कट हो चुका। अब इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी। ये देखिए, ये कट्स लग चुके हैं। अब इसे सीधा करूँगी। तो अस्तर को ये देखिए इस तरह से उस होल से अंदर की तरफ डालूँगी। तो यहाँ से इस तरह से बाहर निकालूँगी तो ये सीधा हो जाएगा। ये देखिए, सीधा करने के बाद फिर से जो पैटर्न बनाया है उसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी। ये हो चुका है। अब पूरे अस्तर को अच्छे से जॉइन कर लूँगी। तो ये देखिए, ये हो चुका। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर लूँगी। तो ये देखिए, बड़ा ही सिंपल सा पैटर्न है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो मेन फैब्रिक है उसमें बचा हुआ जो कपड़ा है उसमें से मैं थोड़ा सा कपड़ा कट कर लूँगी लंबे में, ज़्यादा नहीं। 6-7 इंच का मैंने यहाँ पे कट किया है और चौड़ाई मैं इस तरह से 4 इंच का मैंने यहाँ पे लिया है। इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी। 1.25 इंच जितना मैं यहाँ पे स्टिच लगाऊँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं 1.25 इंच जितना स्टिच करूँगी, मतलब चौड़ा रखूँगी पट्टी और फिर स्टिचिंग लगाऊँगी। यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा दूँगी अच्छे से। फिर इस कपड़े को सीधा करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 कट किया है, 7 मतलब 6-7 इंच में।
तो इसे आधा कर लूँगी, एक स्लीव्स के लिए और एक दूसरे स्लीव्स के लिए। तो ये देखिए इसे मैंने सीधा कर लिया। ये देखिए अब सीधा होने के बाद भी ये फूक रहा है क्योंकि ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। तो इसे मैं सिलाई लगा दूँगी, अच्छे से प्रेस करूँगी। सिलाई वाला हिस्सा जो है वो बीच में आएगा, ये देखिए। तो फिर ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जो सिलाई वाला जॉइंट है वो नहीं दिखेगा। तो इस तरह से मैं साइड में स्टिच कर रही हूँ। अब ये देखिए इस सेंटर को क्या करूँगी, इसका मतलब सेंटर पे इस तरह से प्लेट्स लगाऊंगी अच्छे से पकड़ के और इसे स्टिच कर लूँगी अच्छे से। तो ये हो चुका। अब इसमें लगाऊंगी, ये देखिए। तो इसके सेंटर में लगाना है, तो सबसे पहले इसे अच्छे से सेंटर में लगाना है। उसके लिए इसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा। इसका गैप है जो है 1.25 इंच है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 1/2 इंच और एक लाइन, और यहाँ सेंटर से भी 1/2 इंच और एक लाइन इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। और फिर इस स्लीव्स को भी फोल्ड करके इसका सेंटर ले लूँगी। ये देखिए इस तरह से आ रहा है 2.25। ये देखिए इस तरह से 2.25 आ रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे 1.25 और एक लाइन एक्स्ट्रा इस तरह से मार्क कर दूँगी। तो अब यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। इसी सेंटर में अच्छे से मैं इस बो को लगाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए ये हो चुका है। अब क्या करूँगी, एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने अस्तर का पट्टी लिया है क्योंकि स्लीव्स के नीचे मैंने ओपन रखा है, तो यहाँ पे पट्टी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं 1/2 इंच जितना पट्टी ले रही हूँ, हाफ यहाँ पे 1.25 इंच जितना, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट स्लीव्स है। तो वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा चौड़ी पट्टी होगी तो वो पैटर्न के ऊपर आ जाएगा, कपड़ा दिखने लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का ही कट किया है। तो ये देखिए ये अब मैं इसे इसके ऊपर स्लीव्स के ऊपर पट्टी को लगा दूँगी। ये देखिए अब इसे अच्छे से फ़ोल्ड करके 1.25 इंच जितना ही फ़ोल्ड किया है मैंने, एकदम छोटा सा, ताकि पैटर्न में नहीं दिखे वो अस्तर का कपड़ा। तो ये स्लीव्स हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने सुई धागा लिया है, छोटे छोटे मोतियाँ लिए हैं मैंने गोल्डन कलर की। तो इस तरह से बो के एंड पे लगाऊंगी मैं सुई को इस तरह से। अब क्या करूँगी, मोतियाँ लूँगी। मैं यहाँ पे 3 मोतियाँ ले रही हूँ बो के हिसाब से। ये देखिए ये हो चुका। अब दूसरे एंड पे मैं यहाँ पे सुई से अटैच कर दूँगी। ये देखिए ये हो चुका है। अब इसे अच्छे से गांठ लगा दूँगी। तो ये भी हो चुका। अब इसे मैं फाइनल लुक दूँगी। मैंने यहाँ पे गोल्डन लेस लिया है ब्लाउज़ के मैचिंग में। तो इस गोल्डन लेस को मैं पूरे बॉर्डर पे इस तरह से लगा दूँगी पैटर्न के, और नीचे से भी। तो ये देखिए ये बन चुका है बहुत ही सुंदर सा स्लीव्स का पैटर्न। तो ये पैटर्न अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, और दूसरों को भी ज़रूर शेयर करना। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।